और बाकी यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि कहीं आसपास किसी से कोई बात बन जाए, कोई सुंदर सी महिला, कोई लड़की बैठी हुई हो, तो इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाए, कोई बातें हो जाएं। और लाइब्रेरी में जो पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है वो हमने अपने फेलियर के बाद में जाना। सीधा मेरे भाई मैं बताता हूँ बजट वाली बात। 15 रुपए का एक आता है सैफरॉन कलर का। जैसे रात में ही डिसाइड कर लीजिए कि अगले दिन का टारगेट क्या है, उस हिसाब से अपने कॉपी, उस हिसाब से अपने नोट्स। देखो भाई, मेरी बातें हो सकती हैं थोड़ी सी कड़वी लग जाएं, हो सकती है मेरी बातें थोड़ी सी चुभ जाएं, हो सकती है मेरी बातें थोड़ी सी दिल पे लग जाएं। तब से मेरा भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि सर हम रोज लाइब्रेरी में 10 घंटा पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है, 10 घंटा क्या, तुम तो 12 घंटा भी पढ़ लो। कई लोग होते हैं भाई 3-3 शिफ्ट लेकर के लाइब्रेरी में एकदम जो है इतिहास रचने का काम करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखो अगर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो हम ही हैं यहाँ पर, तुम एक शिफ्ट कहाँ लेकर के बैठे, हम तो 3-3 शिफ्ट लेके बैठे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पर कि आपको पता है कि लाइब्रेरी में पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या मतलब 10 घंटा जो है वहाँ पर वो पढ़ना वही काफ़ी है? ठीक है, वो सही तरीका आप उसको मानते हैं कि 2 शिफ्ट में हमने एडमिशन ले लिया, 3 शिफ्ट में एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद में हमारा करियर सेट हो जाएगा। क्या ये तरीका है? बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी से। हैं? चलो छोड़ो, रहने दो, किसी और दिन बताएँगे। बताओ, बताओ। बच्चे कह रहे नहीं सर बताओ। देखो भाई, मेरी बातें हो सकती हैं थोड़ी सी कड़वी लग जाएं, हो सकती है मेरी बातें थोड़ी सी चुभ जाएं, हो सकती है मेरी बातें थोड़ी सी दिल पे लग जाएं, लेकिन जो बोलूंगा वो सटीक बोलूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमने लाइब्रेरी की शक्ल नहीं देखी। यकीन मानिए जीवन के सबसे गोल्डन टाइम हमने लाइब्रेरी में ही बिताए। और लाइब्रेरी में जो पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है वो हमने अपने फेलियर के बाद में जाना। जब तक फेलियर नहीं मिला था ना, तब तक तो ऐसा लगता था कि एक बहुत बढ़िया जगह है, आराम से जाओ, सारे लाइटें बंद होती है, आप क्या कर रहे हो किसी को कोई नहीं पता, कोई जज करने वाला नहीं है। लेकिन जब फेलियर मिल गया, जब ठोकर मिल गई ना, तब उसके बाद में ये समझ में आ गया कि भैया वहाँ जाने के बाद में करना क्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, बट मेरी बातों को आप सीरियसली ले लीजिएगा, नहीं तो नुकसान आपका है। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बच्चा क्या सोचता है कि हम लाइब्रेरी में 3 शिफ्ट पूरा ले लिए, एगो सीट हम कमज़ा लिए, ठीक है, और उस सीट पर हम यहाँ पर बैठ गए। अब उसके बाद में वहाँ थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मोबाइल देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मोबाइल देखेंगे, थोड़ा आस-पास का वातावरण भी देखेंगे, मतलब एकदम मन खुश हो जाए जिसको देख कर के, ठीक है, तो बढ़िया एकदम हमारी पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा दूर-दूर तक नहीं है, ठीक। सबसे बेस्ट तरीकों में मैं आपको बताता हूँ, कितने शिफ्ट आप लेंगे वो बात की बात है। आप जितने भी शिफ्ट लिए हैं उसमें सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, मोबाइल। ठीक है, इससे पूरी तरीके से दूरी बना के रखिए। ठीक, होता क्या था कि जैसे आईपीएल का समय आता था, उस समय यहाँ पर क्या होगा, मेरा लेफ्ट वाला मोबाइल देख रहा है, राइट वाला मोबाइल देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरे को भी एक बार आईपीएल का 5 मिनट का देख लेना चाहिए, इतना हल्ला कट रहा है तो। और उसको देखने गए तो 5 मिनट के 50 मिनट कब हो जाते थे ये पता ही नहीं चलता था। ठीक है, रात में अगर मान लीजिए बहुत स्ट्रेस हो गया पढ़ करके, उसके बाद सोचेंगे 2 मिनट का हम रील देख लेते हैं, लेकिन वो 2 मिनट का रील कब 20 मिनट बदल जाएगा और कब 1 घंटा हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल को फोड़ के फेंक दो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ छोटा सा काम करना है और मोबाइल को मेरे भाई अपना बैग में डाल देना है, और एकदम हल्के रिंगटोन के साथ में, कि कोई इमरजेंसी में किसी का कॉल भी आया तो वहाँ पर आपको पता चल जाए। ठीक है, तो पहले काम तो ये रखिए कि मोबाइल से पहले थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए और उसको बैग में डालिए। और अगर टेबल पर भी मोबाइल रख रहे हैं तो स्क्रीन को ऐसे उल्टा करके रखिए, क्योंकि स्क्रीन सामने रहेगा, किसी का नोटिफिकेशन आया तुरंत ध्यान जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आया तुरंत ध्यान जाएगा, और जब तुरंत ध्यान वहां पर जाएगा तो मतलब इसका मतलब फोकस पढ़ाई पे रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो काम होता है वो मेरे भाई सीट का होता है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी है आपके सामने इस तरह से करके पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा रो है और सारी सीटें यहाँ पर बनी हुई है। तो कोशिश करिए कि हमेशा कोने वाली आपको सीट ले लें आप। ठीक है, जहां पर दीवार हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको देखने वाला कोई ना हो, कोई आपको जज करने वाला ना हो, और किसी से कोई आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। हालांकि मेरे भाई बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, वहीं ये सीट लेते हैं। और बाकी यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि कहीं आसपास किसी से कोई बात बन जाए, कोई सुंदर सी महिला, कोई लड़की बैठी हुई हो, तो इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाए, कोई बातें हो जाएं, शाम को उसके साथ में हम चाय पीने भी चले जाएं, तो ज़्यादातर वैसी सीटों के तलाश में रहते हो। अब जीवन में एक ही बात फोकस कर लो कि मेरे भाई तुमको जो चीज़ चाहिए वो तुमको अभी चाहिए कि सिलेक्शन के बाद चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में अगर कोई अच्छा दोस्त
संतोष चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा, उससे बात मुकम्मल होने की संभावना भी होगी। अगर अभी किसी के ऊपर में तुम मेहनत करने की कोशिश करोगे तो क्या पता उस मेहनत के चक्कर में तुम्हारी नौकरी हाथ से निकल जाए। तो मेरे तरफ से तो सीधा सा बात रहेगा कि सीट हमेशा ऐसा पकड़िए जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोई सीट से उठ करके जा रहा है, कोई निकल रहा है, कोई वॉशरूम के लिए जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप डूबे हुए हैं अपने वीडियो में, आप डूबे हुए हैं अपनी किताबों में, आप डूबे हुए हैं अपने कंसेप्ट में। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर कोशिश करिए ईयरबड लेने की। ईयरबड ये वाला नहीं कि सर बोले ईयरबड तो पापा के पास जाके बोले मास्टर साहब बोले हैं ईयरबड तो एकदम जेबीएल का 10,000 का ईयरफोन हमको दिलवाइए। बिल्कुल नहीं। सीधा मेरे भाई मैं बताता हूँ बजट वाली बात। 15 रुपए का एक आता है सैफरॉन कलर का, सैफरॉन मतलब भगवा कलर का। उसका खाली ये होता है कि 2 गो इधर लगा होता है, वो धागा होता है और धागा से दोनों कनेक्टेड होते हैं। कोई म्यूजिक व्यूजिक उसमें नहीं होता है। उसको लगाने का यहाँ पर ये कारण होता है कि आप अपने आप को कंसंट्रेशन के मोड में लेके जा रहे हैं। आप पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी चीज़ों में। अब ये नहीं कि ईयरबड लगा के रील देख रहे हैं, वो काम नहीं करना, क्योंकि मोबाइल पहले क्या हो चुका है, बैग में रखा गया है, सीट एकदम कोने वाला आपने पकड़ लिया है। और ईयरबड लगाने का उद्देश्य ये है कि हल्की-फुल्की अगर कहीं शोर भी आ रही है, कोई नॉइज़ भी हो रहा है, तो आपको उससे फ़र्क ना पड़े। ठीक है? चौथा उसके बाद में जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि एक बेस्ट कॉम्पिटिटर, जिसको आप अगर मानते हैं मेरे भाई यहाँ पर कॉम्पिटिटर को जो है कॉम्पिटिटर, ठीक है? कॉम्पिटिटर मेरे भाई स्पेलिंग अगर गलत होगा तो देख लेना, ठीक है? एक बेस्ट कॉम्पिटिटर को चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने अपने लाइब्रेरी में क्या किया था कि ये देख लिया था कि इसमें जो है पढ़ने वाला बच्चा सबसे खतरनाक वो कौन-सा है, ठीक है? जैसे जनरली क्या होता था, मेरी लाइब्रेरी में कुछ यूपीएससी के छात्र होते थे, तो उनकी जो सीटिंग होती थी वो यहाँ पर क्या होती थी, कुल मिलाकर के भाई वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लगातार तक पढ़ते थे। तो थोड़ा-सा उनसे हम कॉम्पिटिशन लगा लेते थे। हम ये कहते थे कि भैया अगर आप नहीं उठे तो हम भी नहीं उठेंगे, और वो कॉम्पिटिशन मेरा मन में होता था कि यार जब ये आदमी नहीं उठ रहा है, बताओ इसका भी तो लक्ष्य वही है, इसका भी तो उद्देश्य वही है, ये भी तो वही बनना चाहता है, इसको भी तो अपने सपने पूरे करने हैं। तो जब इसके सपने मेरे भाई यहाँ पर मजबूत हैं तो मेरे भी मजबूत हैं। तो जब इसकी मेहनत मेरे भाई मजबूत है तो मैं अपनी मेहनत को कम क्यों करूं। तो यहाँ पर अपना एक बेस्ट कंपटीटर ढूंढ करके मन ही मन उसके साथ में कंपटीशन करिए। उसको महसूस भी मत होने दीजिए कि आपका मुकाबला भी उसके साथ में हो रहा है। ठीक है, ये 4 बिंदुओं को करने के बाद में 5वां यहाँ पर ये काम करिए। बैग का अपना जो पैकिंग है वो इस तरीके से करके लेकर के जाइए कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उठना ना पड़े। जैसे रात में ही डिसाइड कर लीजिए कि अगले दिन का टारगेट क्या है, उस हिसाब से अपने कॉपी, उस हिसाब से अपने नोट्स, उस हिसाब से अपने पानी के बोतल और तमाम चीज़ें लेकर के जाइए। और उसके बाद में जब आप बैठेंगे वहाँ तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो बाहर आंधी आई है कि भूकंप आया है कि तूफान आया है कि क्या है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक और पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर, वो ये है कि नेताजी बिल्कुल भी नहीं बनना है। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ नेताजी या बाबा बनने की जरूरत नहीं है। कई लाइब्रेरी में हमने यहाँ लोगों को देखा है कि जैसे क्या होता है, जो रिसेप्शन वाला काउंटर होता है जहाँ लोग डायरी में एंट्री करके जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जा करके 2-4 लोगों के साथ में गॉसिप करना शुरू करेंगे। उन लाइब्रेरी के एंट्री में नंबर लिखा होता है काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर का, तो प्रयास करेंगे वहाँ से नंबर निकाल करके जो है हम यहाँ पर कहीं पर कोई बात विचार बन जाए हमारी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डाउट यहाँ अपने आपको एकदम हीरोइज्म में मत लेकर के आइए कि आपको बहुत ज़्यादा आता है। 4 लोगों के आप यहाँ बाबा और भैया बन चुके हैं और उसके बाद में उनके डाउट को आप लेने जा रहे हैं। यकीन मानिए वो सवाल जो ऑलरेडी आपको आता है, आप किसी को बता करके उससे कुछ नया नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अगर आपको अपने लेवल को सुधारना ही है तो कई ऐसे मॉक टेस्ट है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप दे करके आप अपने आप को और बेस्ट बना सकते हो। तो इस चीज़ के ऊपर में मेरे भाई काम करिए। और 7वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो लाइब्रेरी जाओ या ना जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, कोशिश करो कि जो तुम्हारे सामने डिजिटल चीज़ें हैं प्रैक्टिस करते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर उसको अवॉइड करो, या मेरे भाई डिजिटल दूरी जो है कम से कम 2 से 3 घंटे की बना के रखो। उदाहरण के तौर पे, या जैसे मान लीजिए मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आपने जब उसको पढ़ लिया तो कोशिश करिए कि जो फिजिकल किताबें होती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, जिसमें पन्ने पलटने होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी फिजिकल किताब है, ठीक है, अब ये फिजिकल किताब है, सारी चीज़ें इसके अंदर में दी गई हैं, ऐसा तो नहीं मोबाइल में कुछ नया आ जाएगा। तो चीज़ें दी गई हैं तो हाइलाइटर लेना है और इसी को पढ़ना शुरू करना है, इसी को हाईलाइट करना शुरू करना है। इससे क्या होगा, जब तुम किताबों के रस में खो जाते हो, जब उसके कंसेप्ट में खो जाते हो, तो तुम्हारा ध्यान मोबाइल और दुनियादारी पर नहीं होता, और नहीं होता तो असली ज्ञान का ग्रहण जो होता है वहीं पर होता है। आज के समय डिजिटल यानी मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान है। खोजने किसी और चीज़ पर गए, जंप कहीं और चले गए। वीडियो देखने गए थे, परसेंटेज की नीचे समय रैना का शो आ गया, लगे पड़े हैं और एकदम वहां उसके डोनाल्ड ट्रंप वाली मिमिक्री को देख करके खूब मजे ले रहे हैं। ना मतलब आपको डोनाल्ड ट्रंप से है, ना मतलब आपको अल्फा से है, ना मतलब आपको समय रैना से है, मतलब आपको अपने इंस्पेक्टर वाली रैंक से था। उसको छोड़ करके आप अपना कीमती वक्त जो आपका था वो आप यहाँ पर गवा रहे हैं।
जिस दिन आपने मेरे भाई इन चीज़ों को मेरे भाई फॉलो कर लिया ना, तो यकीन मानिए अगर आप एक शिफ्ट भी जा करके लाइब्रेरी 6 घंटे की एक शिफ्ट ले करके आप इतने घंटे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2-2 3-3 शिफ्ट लिए वाले बच्चों को आप ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे नज़र में तो भाई देखो, लाइब्रेरी में पढ़ने के सही मायने यही थे, हमने जीवन में इसी को फॉलो किया और इसके आधार पर हमने कई सारी नौकरियां निकाली, कई सारी चीज़ें हमने पूरी की, गलतियों से अपने सुधारा। बाकी हाँ, इतना टफ अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो जैसा चल रहा है सब चंगा सी, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। और बाकी हाँ, लाइब्रेरी जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई के लिए बेस्ट कंटेंट भी तो चाहिए। तो बेस्ट कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आपका वीओडी बैच है सबसे बढ़िया, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है बच्चों का। उनको क्या देखना पसंद होता है भाई, वो कमेंट बाजी में नहीं रहते हैं, उनको मतलब होता है हमको बेस्ट कंटेंट मिल जाए जिसको अपने हिसाब से अपने गति से हम देख पाएँ, और वो पूरा पूरा आपको मिल जाता है वीओडी बैच में। तो भारत में अगर आप यहाँ पर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए संपूर्ण गणित पढ़ना है, तो सबसे बेस्ट आपका ऑल इंडिया में मतलब यहाँ पर जो है वो वीओडी बैच है, ठीक है। ऑल इंडिया जितने भी रैंकर्स होते हैं, रैंक 1 रैंक 2 चाहे सीपीयू सीजीएल सीएचएसएल जो भी है, वो सारे के सारे इसी बैच से सेलेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो अपने गति से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स लगा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, सब कुछ सारा मटेरियल लोडेड है। तुमको जाना है, पढ़ना है, मार्क एस कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना है। मात्र 699 की फीस में कहाँ पर मिलेगा? विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। और बहुत खतरनाक और जहर क्वेश्चन चाहते हो तो स्कोर बूस्टर बैच यानी मेंस का जो सीजीएल सीएचएसएल का हमारा मेंस बैच है, उसकी फीस इतनी है, उसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। हालांकि तुम्हारे लिए यही काफी होगा, इसी से पढ़ो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब वही विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है भाई साहब, और विद्याग्राम एप्लीकेशन पे ही तो मिलेगा, अपना पता ही विद्याग्राम है, ठीक है। तो हमारा कोई भी काम हो, जैसे आपको क्विज लगाना है, आपको डेली का टेस्ट लगाना है, आपको संडे का टेस्ट लगाना है, आपको बैच लेना है, आपको फ्री के क्विज लेने हैं, सब के सब मिलता है। और कहाँ मिलता है? विद्याग्राम पे। एक और बात बताता हूँ, विद्याग्राम की एक और खास बात क्या है। विद्याग्राम एप्लीकेशन एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ 90% चीज़ें फ्री हैं। सुबह उठोगे, करंट अफेयर पढ़ना है विद्याग्राम से, टेस्ट लगाने हैं मेरे भाई वोकैबुलरी के, विद्याग्राम से, क्विज लगाने हैं विद्याग्राम से, संडे को ऑल इंडिया लाइव टेस्ट देना है विद्याग्राम से, कोई भी चैप्टर पढ़ लिया उसके टेस्ट देने हैं विद्याग्राम से, नया पैटर्न पर सेक्शनल टेस्ट देना है विद्याग्राम से, किताबों के पीडीएफ चाहिए विद्याग्राम से, लिंक चाहिए विद्याग्राम से, फ्री कोर्सेज चाहिए विद्याग्राम एप्लीकेशन से, तो और क्या क्या चाहिए बताओ। और यहाँ पर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें आप एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सभी परीक्षाओं के लिए सारा का सारा कंटेंट फ्री है विद्याग्राम पे। जाओ डाउनलोड करो, थोड़ा फायदा उठाओ, देखो एक बार डाउनलोड करके, ठीक है। थैंक यू।